नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत, हम दोनों मिलकर ये चैनल को रन करते हैं। तो भृगु नंदी नाड़ी पे मेरी चर्चा जो है वो चल रही थी। आज मैं आपको एक बहुत हिडन टेक्निक्स भृगु नंदी नाड़ी की बताने जा रहा हूँ, जिसमें 3 या 4 टेक्निक्स आपके साथ में शेयर करूँगा। बहुत सी कुंडलियों पे ये टेस्टेड हैं ऑलरेडी, और आप भी इस वीडियो को आराम से सुनिए और फिर टेक्निक को अलग अलग कुंडलियों पे चेक। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और हम लाइव भी करते हैं, वहाँ पे भी पार्टिसिपेट करिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भृगुनंदी नाड़ी। भृगुनंदी नाड़ी एक बहुत डिफरेंट ढंग से प्रेडिक्शंस जो है वो करती है, जिसमें दशा सिस्टम नहीं होता है या किसी तरह से वर्ग चार्ट नहीं लिए जाते हैं। सिर्फ लगन कुंडली से बहुत सारी प्रेडिक्शंस की जाती हैं ग्रहों के कारकत्वों के अनुसार, और इसमें प्रोग्रेशन यूज़ किया जाता है। जुपिटर, शनि, राहु और केतु का ये 4 ग्रह जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये प्रेडिक्शंस में बहुत काम आते हैं दोस्तों। तो पहला नियम यानी पहला रूल मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। अगर कुंडली में, तो एक कुंडली जल्दी से बना लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ ग्रहों के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उनको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले मेरे ग्रह हैं चंद्रदेव, भगवान चंद्रदेव। चंद्रमा को नाड़ी में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट माना जाता है। इसके बहुत सारे कारकत्व होते हैं। मदर को भी इंडिकेट करता है, पैसे को इंडिकेट करता है, हस्बैंड को भी इंडिकेट करता है। ये भी आने वाली वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद ट्रैवल को इंडिकेट करता है, दूसरी कंट्री को इंडिकेट करते हैं चंद्रदेव। और बहुत सारे ऐसे कारकत्व हैं, खांसी लगना, गला खराब होना, ये सारी चंद्रदेव के अंदर जो है कारकत्व जो है वो लिए जाते हैं। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है चंद्रमा का नाड़ी में, चेंज ऑफ प्लेस। जब भी आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा लाइफ में, चंद्रमा का उसमें आप बहुत मेजर रोल रहने वाला है। चाहे चंद्रमा का डायरेक्ट तरह से रोल हो या डिस्पोजिटर की तरफ से रोल हो या त्रिकोण में आ जाए, कहीं ना कहीं चंद्रमा का रोल जो है उसमें ज़रूर होता है। तो ये भी आने वाली वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा। तो आज 2 या 3 टेक्निक्स आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो पहली टेक्निक है चंद्रमा, जैसे मैंने आपको बता दिया। दूसरी टेक्निक है शुक्रदेव। शुक्रदेव नाड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट माने जाते हैं बृहस्पति की तरह। और शुक्रदेव को आपकी लैंड प्रॉपर्टी यानी घर जो होता है उसको इंडिकेट किया जाता है, व्हीकल्स को इंडिकेट करते हैं, पैसे को इंडिकेट करते हैं, आपकी वाइफ को इंडिकेट करते हैं अगर मेल चार्ट देख रहे हैं। अगर लड़की का चार्ट देख रहे हैं तो भी पैसे को इंडिकेट करते हैं। सुख सुविधाएं जो होती हैं आपकी, ये सारी शुक्र से देखी जाती हैं। तो अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे ऐड ऑन होता है, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला नियम होता है, कहीं भी कुंडली में शुक्रदेव हो यानी वीनस, ये कुंडली में कहीं भी हो सकते हैं, कोई भी भाव होते हैं, भाव में हो सकते हैं। अगर शुक्रदेव से चौथे में, शुक्रदेव से 4th हाउस में अगर मून होंगे, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ ताकि जो साउथ इंडियन यूजर्स हैं उनको भी थोड़ा क्लियर हो जाए। अगर शुक्र से 4th हाउस में मून होगा, चाहे वो लड़के की कुंडली हो चाहे वो लड़की की कुंडली हो, दोनों के लिए लगभग प्रेडिक्शंस सेम होती हैं। थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, वो मैं भी आपको बताऊंगा वो डिफरेंस क्या होता है। तो पहली चीज, जैसे लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था, 4th हाउस नाड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सुख का भाव है दोस्तों। तो पहली चीज, अगर वीनस से 4th में मून है, तो ऐसे पर्सन्स अगर इनके पास लैंड एंड प्रॉपर्टी होती है या इनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल जाती है, डिपेंडिंग अपॉन अदर कॉम्बिनेशंस, वो भी इसमें ऐड ऑन किए जाते हैं। पर्सन की प्रॉपर्टी रुक नहीं पाती है दोस्तों, पर्सन अपना मकान जो है वो सेल कर देता है। या दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि चेंज ऑफ प्लेस,
अपनी प्रॉपर्टी को बेच के वो दूसरी जगह पे प्रॉपर्टी लेने की हमेशा चेष्टा करता है, जिसकी वजह से उसको लाइफ में नुकसान हो जाता है दोस्तों। क्योंकि वीनस से फोर्थ हाउस जो होता है ये मकान का सुख का भाव है। वीनस अगर आपका हाउस है तो मकान का सुख आपके जीवन में है कि नहीं है, ये नाड़ी बहुत क्लियर रूप से हमें यहाँ पे बताती है। तो अगर यहाँ पे चंद्रमा होगा तो आपको बहुत अलर्ट रहना है। कोई भी लैंड एंड प्रॉपर्टी या अपना घर आपको जल्दी से बेचना नहीं है बिना किसी की राय लिए, बिना किसी से डिस्कस किए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत तेजी से काम करता है और जब इस पे एक्टिवेशन हो जाती है गोचर के ग्रहों द्वारा तो फिर ये वो समय जो होता है पर्सन के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहता है। पहली चीज, अगर आपके पास कुछ लैंड एंड प्रॉपर्टी है तो इसको आप बिल्कुल रिटेन करके रखिए। दूसरा, दूसरी जगह पे ये क्या काम करता है, चेंज ऑफ प्लेस लाइफ में बहुत ज्यादा करवाता है। वीनस से फोर्थ में जब मून रहता है तो बहुत सी कुंडलियों पे आप देखोगे, चाहे वो लड़के की कुंडली हो लड़की की कुंडली हो, ऐसे लोग दूसरी कंट्रीज में जाकर सेटल्ड हो जाते हैं अगर दूसरे कॉम्बिनेशन स्ट्रांग होंगे, वरना दूसरी कंट्रीज में जाकर काम करते हैं और फिर कुछ समय बाद अपने देश में वापस आ जाते हैं। तो अपने देश में वापस आने के लिए 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो भी मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा कि क्यों लोग विदेश जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं फिर वापस आ जाते हैं, या विदेश में उनकी सेटिंग नहीं हो पाती है वापस आ जाते हैं। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, इसमें नाड़ी क्या रूल्स बताती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, इसको आप ज़रूर फॉलो करिए। ये बहुत सी कुंडलियों पे आप लगा के देख सकते हैं। तो वीनस आपकी वाइफ है तो वाइफ के सुख में ही आपको कमी करेगा। ऑलरेडी पहला जो नियम है ये आप याद कर सकते हैं, चेंज ऑफ प्लेस, प्रॉपर्टी का बिकना, आपको पैसे का लॉस होना, ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। दूसरा, मून अगर बिल्कुल वीनस के सामने मून होगा और अगर आप फीमेल चार्ट देख रहे हैं, लड़की का चार्ट देख रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन अगर है वीनस के बिल्कुल सामने मून होगा तो आपको प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होगा या रिटेन नहीं कर पाओगे आप प्रेगनेंसी को, और अबॉर्शन का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे होता है दोस्तों। ये दूसरा नियम है, ये आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। तीसरा नियम है, अगर वीनस के 5th हाउस में मून होगा, उदाहरण के लिए चंद्र में यहाँ लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5, ये त्रिकोण भाव होता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हमेशा अपने बिजनेस में नया एडिशंस करने की कोशिश करेंगे और एक समय उनके लाइफ में ऐसे आएगा कि अपना सारा बिजनेस वाइंड अप करके वो दूसरी किसी जगह पे जाकर नए से फिर कुछ नई चीज का शुरुआत करते हैं। जब भी वीनस से 5th में मून रहेगा, ये हमेशा सिचुएशंस पर्सन की लाइफ में आती हैं। प्रोफेशनल लाइफ में ये बहुत ज़्यादा चेंज देता है, चेंज ऑफ प्लेस भी देता है और ट्रैवल भी देता है दोस्तों। तो ये एक सिंपल वीनस और मून का मैंने 3 कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ जुपिटर। मान लीजिए किसी की कुंडली में बृहस्पति यहाँ पे है, उदाहरण ले रहा हूँ मैं, कहीं भी हो सकते हैं कुंडली में, और बृहस्पति से 4th में अगर चंद्रमा होगा, 1 2 3 4, यानी जुपिटर से चौथे भाव में अगर चंद्रमा होंगे, राशि कोई भी हो सकती है, भाव कोई भी हो सकता है, इससे नाड़ी इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है। तो ऐसे केस में आप क्या प्रेडिक्शंस करोगे कि इस बच्चे का जहाँ पे भी जन्म होगा, उनके जो फोर फादर्स होंगे, यानी बच्चे के दादाजी आप कह सकते हैं, वो पहले किसी दूसरी सिटी में रहते होंगे, फिर वहां से उनका स्थानांतरण हुआ, चेंज ऑफ प्लेस हुआ और फिर दूसरी सिटी में आके ये परमानेंट जो है वो सेटल्ड हो जाते हैं दोस्तों। जुपिटर से मून जब 4th में रहता है, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है। पर्सन बहुत ट्रैवल करता है अपनी लाइफ में, और घर का चेंज होना यानी चेंज ऑफ प्लेस, यहाँ से भी आप देख सकते हो। दूसरा, अगर जुपिटर से 9th में मून होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे अगर चंद्रमा होंगे, जब भी जुपिटर से 9th में मून होंगे तो आप देखेंगे ऐसे पर्सन्स विदेश में जाकर सेटल्ड हो जाते हैं दोस्तों। जुपिटर से 9th में मून स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि ये आपको घर से दूर लेके जाएगा,
या खूब ट्रेवल जो है आपकी लाइफ में होने वाला है दोस्तों। तो ये जुपिटर और वीनस से मैंने दो चीजें आपको बता दी। अब एक इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, वो है शनिदेव। उससे मैं आपको बताऊंगा कि मून को आपको कैसे रिलेट करना है। हालांकि मून के साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं ग्रहों के बनते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि और इस पे डिटेल्स में वीडियो भी बनाऊं। तो आपको क्या करना है ये देखना है, चंद्रदेव कहीं भी प्लेस्ड हो सकते हैं, शनिदेव कहीं भी प्लेस्ड हो सकते हैं। तो उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए शनिदेव यहाँ पे हैं और इनको रब कर देते हैं, इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर शनिदेव से 11th में ये शनिदेव यहाँ पे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगर शनि से 11th में चंद्रदेव होंगे आपकी कुंडली में और उन राशियों में होंगे जो रिटेल सेल्स को इंडिकेट करते हैं या ट्रैवल को इंडिकेट करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा इस तरह का ही कार्य करेंगे जिसमें ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो या रिटेल सेल्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है शनि से 10th में अगर चंद्रदेव होंगे, तो शनिदेव कुंडली में कहीं भी हो सकते हैं, यहीं ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4। तो यहाँ पे अगर चंद्रदेव होंगे यानी शनि से 10वें घर में जो कर्म क्षेत्र होता है वहां पे अगर शनिदेव होंगे तो ऐसे व्यक्ति दूसरे देशों में जाके काम करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अदर कॉम्बिनेशंस काम करेंगे वापस आ जाएंगे, या उनका कार्य ही ऐसा रहता है कि रेगुलर बेसिस पे उनको ट्रैवल करना पड़ेगा, घर से दूर जाना पड़ेगा दोस्तों। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। दूसरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, अगर 1 2 3 4 5 शनि से 5th में चंद्रमा होंगे किसी की भी कुंडली में, आप ये देखिए अगर शनि से 5th में चंद्र होंगे तो ऐसे व्यक्ति भी बहुत अपने लाइफ में ट्रैवल करते हैं दोस्तों। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस हैं और चंद्रमा जो है ये ट्रैवल के प्लैनेट हैं, दूसरी कंट्रीज को इंडिकेट करते हैं। तो अगर ये कॉम्बिनेशंस आपकी कुंडली में है तो इनको चेक करिए, पॉजिटिव होते हैं ये कॉम्बिनेशंस, ऐसा नहीं कि नेगेटिव कॉम्बिनेशंस हैं, बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस होते हैं। लेकिन ये आपको हेल्प करते हैं अपनी लाइफ में डिसीजन लेने में, किस तरह का कार्य आपको करना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे शनि से 11th में अगर मून है तो आपको हमेशा रिटेल सेल्स या इस तरह का काम करना चाहिए जिसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशंस जो है आपको गाइड करते हैं कि किस लाइन में, किस प्रोफेशन में, या आपके पास लैंड प्रॉपर्टी है तो उसको आपको नहीं बेचना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप नाड़ी के अकॉर्डिंग कुंडली से देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे और हिडन कॉम्बिनेशंस हैं नाड़ी में जो आपके साथ आने वाले टाइम में मैं शेयर करूंगा। आज इस वीडियो को यही विराम दे रहा हूँ, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।